तो आज हमारे प्यारे पिताश्री ब्रह्मा बाबा का अव्यक्त स्मृति दिवस है। जब बाबा साकार में थे तो शिव बाबा मुरलियों में कहते थे, इसे याद मत करो, मुझे याद करो, है ना। और फिर बाबा अव्यक्त हो गए तो हम बाबा को याद करते हैं, ब्रह्मा बाबा को। खास आज बाप दादा को तो याद करते ही हैं, लेकिन ब्रह्मा बाबा को भी याद करते हैं। क्यों याद करते हैं? क्योंकि बाबा ने हमें याद का बहुत सुंदर नियम समझाया है। जिसे याद करते हैं उसके जैसा बनते हैं। तो जब ब्रह्मा बाबा संपूर्ण नहीं बने थे तो शिव बाबा कहते थे, इसे याद मत करो, ये भी संपूर्ण नहीं है। अभी ब्रह्मा बाबा संपूर्ण बन गए तो अब श्रीमत कहती है कि ब्रह्मा बाबा को भी याद करने से हम बाप समान फरिश्ता बनते हैं, है ना। तो बाबा कहते कि अब हमारा लक्ष्य क्या है कि ब्रह्मा बाबा के चरित्रों पर चलकर ब्रह्मा बाबा को कदम कदम पर कॉपी कर कर हम भी वही अवस्था बनाए जो ब्रह्मा बाबा ने बनाई। और दुनिया में जब किसी को याद करते हैं तो कैसे याद करते हैं? उनके चित्र को याद करते हैं और दुख से याद करते हैं। हम चित्र को याद नहीं करते। हम आज के दिन बाबा के चरित्रों को, बाबा के कर्मों को याद करते हैं और कोई दुख से याद नहीं करते। इस लक्ष्य के साथ याद करते हैं कि हम भी ब्रह्मा बाप समान बने, क्योंकि बाबा हमसे दूर नहीं हुए हैं। बाबा हमें पुकार रहे हैं, है ना। बाबा क्या कह रहे हैं कि आओ बच्चे, मेरे समान बनकर वतन में आ जाओ। और जब वतन में हम बाप समान बनकर पहुंच जाएंगे तो फिर बाबा के साथ हम राजधानी में जाएंगे। तो सभी निश्चय बुद्धि बच्चे बैठे हैं। तो आज बाबा के 8 कदम सुनेंगे। ब्रह्मा बाबा के जीवन में वैसे तो 18 कदम की लिस्ट है मेरे पास, लेकिन है ना, हमें मालूम है कि 18 कदम तो इतने अभी समझ नहीं पाएंगे, इतने क्लास बड़ी हो जाएगी। तो 8 बाबा की विशेषताएं या 8 ऐसी बाबा की क्वालिटीज़ को आज हम समझेंगे, इस लक्ष्य के साथ कि उन गुणों को, उन विशेषताओं को अपने जीवन में धारण करें। तो मधुबन से महावाक्य जो आए उनके आधार से 8 बाबा के कदम। पहला कदम, अपना सब कुछ विल करके, विल पावर से संपन्न बने। उसका स्पष्टीकरण भी है। ब्रह्मा बाबा ने पहले कदम में अपना सब कुछ विल किया, आखिरी कदम में नहीं, पहले कदम में। शिव बाबा की पधरामणी होते ही ब्रह्मा बाप ने अपना सब कुछ विल किया। पहले अपनी कमी कमजोरियों को संपूर्ण विल किया, फिर अपनी स्थूल सूक्ष्म संपत्ति विल की। कभी ये नहीं सोचा कि आगे क्या होगा, कैसे होगा। झटको बंद सब कुछ विल किया तो विल पावर आ गई। ऐसे आप बच्चे भी फॉलो फादर करो।
अब देखो दुनिया में सबको विल पावर चाहिए, है ना। विल पावर तो बहुत बड़ी पावर है। विल पावर क्या होती है? क्या होती है विल पावर? क्या होती है विल पावर? कोई अगर कहे मेरे में विल पावर है तो उसके प्रत्यक्ष लक्षण क्या दिखाई देंगे? दृढ़ता। देखो विल पावर माना पहले आप अपने लिए निर्णय ले सके, किसी को देखकर नहीं, अपनी समझ से श्रीमद् प्रमाण अपने लिए निर्णय ले सके और फिर उस निर्णय पर चल सके। उस निर्णय पर चलने में लाखों विघ्न आएंगे, बीच में लाखों बातें आएंगी, लेकिन जो लक्ष्य आपने अपने लिए लिया है उस लक्ष्य को मंजिल तक पहुंचाना, ये स्वयं निर्णय लेकर उस शक्ति से चलकर लक्ष्य तक पहुंचना, इसे कहते हैं विल पावर, है ना। देखो कल एक माता मुझे फोन की थी, तो वे कोर्स कर रही है, तो मुझे कहती मैंने युगल से झगड़ा हुआ, मैंने घर छोड़ दिया, अब मुझे लगता है मुझे घर वापस जाना चाहिए, तो मुझे क्या करना चाहिए? मैंने कहा चले जाओ। तो कहती है वो अगर दरवाज़ा ना खोले, तो मैंने कहा उनको खोलना पड़ेगा। वो मुझे परमिशन ना दे, मैंने कहा आपको कोई परमिशन डिनाई नहीं कर सकता, आप परमिशन मांग क्यों रहे हो? आपका अपना घर है ना। आप छोड़ते समय तो इतना नहीं सोचे, है ना। छोड़ते समय आपको ये नहीं आया कि घर में छोड़ कैसे सकती हूँ, तो प्रवेश करते समय इतना क्या संकोच है? जैसे छोड़े थे ऐसे प्रवेश कर जाओ, क्या होगा? कहते वो अगर 2 बातें सुनाएंगे, मैंने कहा सुन लेना। फिर मुझे कहती उसमें तो बहुत हिम्मत चाहिए। मैंने बोला ऐसे ही तो फ़ोन नहीं कर रहे हो ना, समझ में तो आया होगा ना कि यहाँ रहने में भी हिम्मत चाहिए। तो कोई भी कर्म हम करेंगे, जीवन में कोई भी चुनाव चुनेंगे, आप मायके में रहो, आप ससुराल में रहो, आप अकेले रहो, आपको हर जगह चैलेंज आएंगे। आपको तय करना है आपको कहाँ रहना है, कैसे रहना है। और आपने एक बार तय कर लिया तो परवाह नहीं करनी है कौन क्या करेगा, कौन साथ देगा, सहयोग देगा, नहीं देगा। जो कोई कुछ भी करे, मुझे जो मैंने निर्णय लिया है मैं उस पर चलूं, है ना। तो कहती इतनी विल पावर तो मेरे में नहीं है। मैंने कहा उस विल पावर के लिए भगवान आपको मिला है ना, आप क्लास कर रहे हो, इस क्लास को पकड़ के रखो, बाबा को पकड़ के रखो, विल पावर आएगी। लेकिन जो मुख्य बात मैंने उसको कल नहीं बताई। क्यों नहीं बताई? क्योंकि नई है ना, अभी नहीं बता सकते। मुख्य बात यह है क्लास करने से विल पावर नहीं आती, विल करने से विल पावर आती। ये बाबा ने हमें लॉ समझाया है, ये बहुत बड़ा लॉ है। इस लॉ को हम भी देखो, कोई नया होता है तो एकदम से जिसके अंदर लोभ है, जिसके अंदर आसक्ति है, उसको आते ही तो नहीं कह देंगे ना कि आप अपनी, है ना, विल कर दो आप अपने जीवन को विल कर दो, बाबा को नहीं कहेंगे ना। विल करना माना कोई लिखत में दे देना नहीं होता, लेकिन समर्पण चले जाना, है ना। बाबा ने क्या किया? पहले अपनी कमजोरियों को विल किया। कमी कमजोरियों को भी विल करते हैं क्या? थोड़ा सा कम करना, ये बूम कर रहा है थोड़ा, तो कमी कमजोरियों को भी हम विल करते हैं। बाबा ये आपसे आज से आपकी हुई, अब हम यूज नहीं करेंगे। और फिर स्थूल सूक्ष्म जितनी भी संपत्ति है, स्थूल जो संपत्ति है वो
वो तो मालूम है। सूक्ष्म क्या संपत्ति है हमारी? हमारी विशेषताएं, हमारी कलाएं, है ना, जो भी कुछ है वो बाबा के कार्य में, बाबा की सेवा में लगे। मेरे अंदर तन की शक्ति है, मन की शक्ति है, धन की शक्ति है, मेरे अंदर बोलने की शक्ति है, लिखने की शक्ति है, भोजन बनाने की शक्ति है, कोई और कार्य की शक्ति है, मैं उसे समर्पण कर दूं कि ये बाबा बस आपके कार्य के लिए। इसको कहते विल करना। तो बाबा कहते विल करने से विल पावर आती। जब हम संस्कार के विषय में समझते हैं ना, जब हम क्लास में आते हैं और पहले आत्मा का चैप्टर कराया जाता है, तो 5 प्रकार के संस्कार समझाए जाते हैं, याद है? हाँ, अनादि संस्कार, फिर जो लौकिक परिवार से मिलते हैं, फिर जो है ना पुनर्जन्म से मिलते हैं, अनेक जन्मों के संस्कार, फिर और क्या है, एनवायरनमेंट से मिलते हैं, और मुख्य विल पावर से बनाए गए संस्कार। हम विल पावर से अपना भाग्य भी बनाते हैं, विल पावर से अपने संस्कार भी बनाते हैं, और वो विल पावर आती है विल करने से। ब्रह्मा बाबा में इतनी विल पावर कैसे आई कि उन्होंने सारी दुनिया ऑपोजिशन में खड़ी है ना। आज सोचो, इतना नाम होने के बाद भी कितनी ऑपोजिशन होती है। आज तो इतना नाम हो गया, आज तो कोई ऐसी बात नहीं है कि किसी को संदेह है, हर एक के एक रूप से प्रत्यक्षता ही हो गई है। भले बाबा को नहीं जानते, पर ब्रह्मा कुमारीज एज एन ऑर्गेनाइजेशन तो प्रत्यक्ष हो गई है ना। आजकल आप किसी को पूछो मेडिटेशन करना है तो कहते कौन सा करना है, वो ब्रह्मा कुमारीज वाला या कोई और? मेडिटेशन है ही ब्रह्मा कुमारीज का। तो सोचो, ऐसे समय पर भी कितनी ऑपोजिशन होती है, और जब आदि हुई तो कितनी ऑपोजिशन हुई, है ना। तो बाबा कहते हैं उस बीच बाबा कैसे चले, कैसे कार्य किया। तो बाबा कहते विल पावर से बाबा ने ये यज्ञ बनाया, और ब्रह्मा बाबा ने स्थापना का कार्य किया विल पावर से। लेकिन वो विल पावर मिली कैसे? विल करने से मिली। आप उनको नहीं देखो, अब मुझे देखो, है ना। विल पावर मिली कैसे? विल करने से मिली, है ना। तो पहला कदम क्या है? विल करना। दूसरा कदम अपने से भी ऊंचा बनाने की भावना। जैसे ब्रह्मा बाप ने बच्चों को अपने से भी ऊंचा बनाया, हर बच्चे को हर बात में पहले आप कहकर रिगार्ड दिया, है ना। बाबा ने कभी नहीं कहा पहले मैं, जिम्मेवारी में पहले मैं, क्रेडिट में पहले आप। पहले आप का पाठ वृत्ति, दृष्टि, वाणी और कर्म में लाया। सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ वाणी से पहले आप कह दिया। माताओं बहनों को सदा आगे रखा, ऐसे फॉलो फादर करो तब बाप समान बनेंगे, है ना। तो आपको पता है बाबा ने कभी भी अपनी आओ भगत नहीं कराई, लेकिन जब मम्मा कहीं जाते या दादियाँ जाती तो बाबा खास निर्देश देते कि इनका स्वागत ठीक से होना चाहिए, है ना। एक बार मम्मा कहीं से प्रोग्राम करा कर आ रहे थे, तो बरसात का समय था। तो बाबा ने कहा कि मम्मा जब गाड़ी से उतरेंगी और प्रवेश करेंगे भवन में, तो बीच में भीग न जाए, तो एक टेम्पररी छप्पर बनवाया, है ना। अब क्या मम्मा इतनी कोमल थी क्या? पानी से क्या हो जाता मम्मा को?
ना, कुछ भी नहीं। लेकिन बाबा ने ये रिगार्ड बनवाया, क्योंकि दुनिया में अगर रिगार्ड की दृष्टि नहीं होगी तो समझ नहीं पाएंगे कि कौन सा कार्य चल रहा है और कौन इन देवियों के द्वारा कार्य करा रहा है। तो बाबा ने ही इतना रिगार्ड माताओं बहनों का रखा, स्वयं रखा, तब जाकर बच्चों ने रखा, है ना। बाबा ने कभी किसी को नाम से नहीं बुलाया। बाबा मम्मा कहते थे तो सबने मम्मा कहना सीखा, है ना। आप विचार करो, बाबा चाहते तो नाम से नहीं पुकार सकते थे। कितनी छोटी थी मम्मा आयु में, है ना। कभी दादियों को नाम से नहीं पुकारा, हमेशा, है ना, दादी कहकर मम्मा कहकर पुकारा। तो पहले आपका जो पाठ था वो वृत्ति, दृष्टि, वाणी, कर्म सब में बाबा ने करके दिखाया। दुनिया में आज आप देखो, मनुष्य सब कुछ कर देता है, लेकिन जहाँ मान शान की बात आती है तो क्या कहेगा, पहले मैं, है ना। करने वाले को तो बहुत मान शान चाहिए। और सब कुछ किया किसने, ब्रह्मा बाबा ने किया। प्रैक्टिकल सर्वस्व स्वाहा किया। बुद्धि भी ब्रह्मा बाबा की यूज हुई, है ना। शिव बाबा ने बुद्धि का ताला खोला, लेकिन जो दुनिया की बुद्धि थी, अनुभव था, वो तो ब्रह्मा बाबा का था। कोई माताएं बहनें अनुभवी थोड़ी थे। ब्रह्मा बाबा ने अपनी बुद्धि, अपनी अनुभव से सारे यज्ञ की स्थापना की, लेकिन हमेशा रिगार्ड रखा माताओं बहनों का। और आज भी देखो नाम क्या है, ब्रह्मा कुमारीज, है ना। तो प्रजापिता ब्रह्मा का नाम से पहले ब्रह्मा कुमारीज का नाम आता है। तो बाबा कहते हैं इस ऐसा जो अपने से भी आगे बढ़ाने की भावना, ये ब्रह्मा बाबा की विशेषता थी। ऐसी विशेषता किस किस में है? मैंने तो देखा है कि कभी छोटी छोटी बहनें क्लास कराती है ना, तो हमारे भाई क्लास में भी नहीं आते, एब्सेंट हो जाते, है ना। तो आगे बढ़ाने की विशेषता है कि नहीं है? बस क्लास करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। क्लास में जो सीख रहे हैं वो अप्लाई कब होगा? अगर छोटी बहनें क्लास कराएंगी और हम क्लास का मान ही नहीं रख पाएंगे, अटेंडेंस ही नहीं रख पाएंगे, तो फिर हमने कहाँ अपने से आगे बढ़ाया। हम तो बस जो आगे बढ़े हुए हैं उनका मान रखना जानते हैं, जो आगे नहीं बढ़े हुए उनका मान रखना नहीं जानते, है ना। तो आप सोचो, अगर ब्रह्मा बाप को ऐसी फीलिंग होती तो आज इतने बच्चे आगे थोड़ी बढ़ते। आपको पता है दुनिया में एक नियम चलता है कि जो माता पिता बहुत टैलेंटेड होते हैं ना, उनके बच्चे उनकी ही छाया में दबकर खत्म हो जाते हैं। मुझे नहीं पता आप ये समझते हैं या नहीं, लेकिन है ना, वो बहुत ओवर शैडोड हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि मनुष्य को बहुत देहाभिमान होता है। अगर स्वयं में टैलेंट होता है तो छोटे बच्चे को भी रोका टोकी करने में पीछे नहीं हटता, और रोक टोक से कोई आगे नहीं बढ़ता। उत्साह ना दे, उमंग ना दे, आगे ना बढ़ाए तो कोई आगे कैसे बढ़ेगा? आपका जो 50 वर्ष का अनुभव है, क्या उस 5 वर्ष के बच्चे को हो सकता है? नहीं। मैं अभी कोई बता रहे थे मुझे, कोई मतलब पूरे भारत की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक कंपनी है, नाम नहीं लूंगी, तो उनके बेटे को देखा तो बेटा एक निर्णय भी खुद नहीं ले पाता है ना। कौन सा कलर का शर्ट पहनूं भी स्वयं निर्णय नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि हर बात में रोका टोकी होती, बचपन से होती। लेकिन आप सोचो कि ब्रह्मा बाप इतने महान होकर, ब्रह्मा बाबा से ज्यादा बुद्धि किसी को है, अनुभव किसी को है?
नहीं। लेकिन ऐसी ऊंची आसामी होकर भी उनकी छत्र छाया के नीचे इतने बच्चे फले फूले, इतने योग्यवान बने, है ना, इतने योग्य बने, इतने गुणवान विशेष बने। कैसे बने? बाबा के अंदर ही विशेषता थी, है ना। हमें पता भी नहीं चलता सूक्ष्म देहाभिमान कैसा होता है, लेकिन देहाभिमान पर तो विजय पाई होगी ना ब्रह्मा बाबा ने। तो शिव बाबा का ज्ञान जो हमें मिल रहा है वही ब्रह्मा बाबा को मिला, लेकिन उन्होंने कितना अच्छा उसका प्रयोग किया होगा जो देहाभिमान पर विजय पाकर ये गुण धारण किया। ठीक है ना। तीसरी पॉइंट है लौकिकता में अलौकिकता का अनुभव। जैसे ब्रह्मा बाप कोई भी कर्म करते सदा अपनी फरिश्ता स्थिति में रहे, लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन किया। कर्म व संस्कारों में कोई भी लौकिकता नहीं दिखाई दी। सोचना, बोलना और करना तीनों को समान बनाया। ऐसे फॉलो फादर करो। हर लौकिक बात को देखने, सुनने, बोलने को अलौकिकता में परिवर्तन कर समान बनो। लौकिक अलौकिक का अंतर मालूम है? देखो, लौकिक में मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। अभी कल किसी से कोई बात हो रही थी तो कहते कि दूसरे स्कूल में मेरा एक नेबर है, वो बच्चा स्कूल में पढ़ता है, तो कहता कि वो जो नेबर है वो बहुत अच्छा स्टूडेंट है, लेकिन वो मेरा कंपटीशन नहीं था क्योंकि हम सेम स्कूल में नहीं थे। लेकिन अब उसका स्कूल चेंज हो गया है और वो मेरी ही क्लास में आ गया है। तो अब जो मेरा मित्र था अब वो मेरा कॉम्पिटिटर हो गया है ना। तो कहते मेरा रैंक ना पीछे चला जाएगा। वैसे तो मैं फर्स्ट आ रहा था, लेकिन ये जो मेरा मित्र है जो दूसरे स्कूल में था ये अब यहाँ आ गया, तो अब मैं सेकंड हो जाऊंगा, है ना। तो कहते कि देखो दीदी कैसे कंपटीशन क्रिएट हो जाता है। तो हम उनको कह रहे थे कि आप ऐसा क्यों सोचते हो, वो कंपटीशन है, वो तो आपका दोस्त है ना। आप सोचो कि आप दोनों मिलकर जितने मार्क्स लाते थे उससे भी कितने ज़्यादा लाओगे, क्योंकि पहले तो आप सिर्फ इकट्ठे खेलते थे, अब तो आप इकट्ठे पढ़ोगे भी। तो लौकिकता की भाषा क्या है? कोई भी आया तो उससे रीस करो, कंपटीशन करो। अलौकिकता क्या है? कोऑपरेट करो, है ना। हम लोग जब ऑफिसेज में क्लास कराते हैं तो ये बात समझाते हैं कि 3 प्रकार की मेंटालिटी होती है ना। लूज लूज, विन लूज और विन विन, है ना। कि एक तो हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी लेके डूबेंगे, ना अपना कुछ अच्छा होने देना है ना उसका कुछ होने देना है ना। फिर दूसरा कंपटीशन मेंटालिटी क्या होती है? या तो आप जीतेंगे या मैं जीतूंगा। और इसे वृत्ति का फर्क है, प्रैक्टिकल कोई फर्क नहीं होता। तो वृत्ति में रहता कि या तो वो जीतेंगे या हम जीतेंगे। अगर वो जीते तो मैं हारा, मैं जीता तो वो हारा। तो उनको अगर आप बोलेंगे ना सहयोग दो, स्नेह दो, तो हाँ उन्हीं को बल भर दो, उनको आगे बढ़ा दो, माना हम पीछे रह जाए। और तीसरी वृत्ति होती है विन विन, है ना, कि उनका भी कल्याण हो और मेरा भी कल्याण। तो बाबा हमें कहते हैं कि जो लौकिक को अलौकिक बनाना, दृष्टि, वृत्ति, वाणी, कर्म, ये तो एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ कि लौकिक में रीस होती है ना, और अलौकिक में बाबा कहते हैं रेस करो,
है ना। रेस करो तो दोनों आगे बढ़ेंगे। जहाँ रेस नहीं होती ना, वहाँ किसी की उन्नति नहीं होती। तो रेस अच्छी होती है, रेस में प्रॉब्लम होती है। तो ये एक एग्जाम्पल मैं आपको लौकिक और अलौकिक वृत्ति का दे रही हूँ, और ऐसे अनेक बातें हैं। तो बाबा ने लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन किया। बाबा की दृष्टि, वृत्ति, वाणी, कर्म सब अलौकिक रहे। अलौकिकता का ज्ञान हमें तभी मिलता है जब शिव बाबा आते हैं। उससे पहले हमें अलौकिक क्या होता है, अलौकिक दृष्टि क्या होती है ना। अलौकिक दृष्टि से कैसे हम दूसरे का भी कल्याण और स्व का भी कल्याण सोचे, वो नहीं आता। या भाई भाई की दृष्टि रखना या ट्रस्टी बनना। लौकिकता क्या है, मेरा मेरा, और अलौकिकता है ट्रस्टी, है ना। अलौकिकता में ऐसा नहीं है कि दुनिया जैसे समझती है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के चले जाओ। अलौकिक माना सब कुछ करो पर वृत्ति ट्रस्टी की हो। तो बाबा ने हर चीज लौकिक को अलौकिक बनाया। बाबा के लौकिक परिवार के सदस्य ही यज्ञ में आए ना। बाबा की लौकिक युगल, यशोदा माता जी, बच्चे, लेकिन दृष्टि क्या रही, है ना। बच्चे क्या कहते थे बाबा के, हमारा बाबा भगवान हो गया है ना। तो और बाप शब्द बुद्धि में नहीं आता था कि ये मेरा पिता है। लौकिक भाव जो है वो बदल गया। लेकिन वो पुरुषार्थ किसने किया, वो पुरुषार्थ ब्रह्मा बाबा ने किया। जब उनकी दृष्टि बच्चों के प्रति बदली तो बच्चों की भी दृष्टि बदली। तो बाबा कहते हर कर्म को लौकिक से अलौकिक बनाया। कितना हुआ है लौकिक से अलौकिक, हो गया। हाँ, लौकिक से अलौकिक जब देखते हैं, घर में जाते हैं तो क्या देखते हैं, मेरा बच्चा, मेरे युगल, हाँ, मेरे सास ससुर, चाचा काका मामा देखते हैं, या भ्रिकुटी में आत्मा देखते हैं, क्या देखते हैं। भ्रिकुटी में आत्मा देखने का अभ्यास करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं। कईयों ने तो सोचा ये फर्स्ट क्लास का चैप्टर है, छोड़ो अभी क्या ना, क्या सारी जिंदगी आत्मा ही देखते रहेंगे। कईयों ने तो ऐसे सोच लिया। मुझे अभी याद है, मैं किसी से बात कर रही थी तो उन्होंने, मेरे साथ एक कन्या थी, तो उन्होंने उनको पूछा आप क्या पुरुषार्थ कर रहे हो, तो कहती आत्मिक दृष्टि का। तो मेरे ज्ञान में कब से हो, तो मेरे 10 वर्ष से। कहते अभी तक आत्मिक दृष्टि का ही कर रहे हो क्या, है ना। तो कन्या को लगा शायद मेरा आंसर रॉन्ग हो गया, तो चुपचाप रही। तो फिर बाद में आकर मुझे पूछी कि दीदी मैंने कुछ गलती कर दी क्या, आत्मिक दृष्टि का नहीं बोलना था क्या। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, उनके बोल से आपको लगा उनकी आत्मिक दृष्टि हो गई है तो आप क्यों इतना कॉम्प्लेक्स में आ रहे हो है ना। तो व्यक्ति कहता है आपने पाठ पक्का नहीं किया, लेकिन आपकी दृष्टि तो वाणी में दिखाई दे रही है ना, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि इसीलिए लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करो। हम भले ही देखो सेंटर आते हैं, ज्ञान योग में चलते हैं, लेकिन मेजॉरिटी बाबा के बच्चे गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं, लौकिक वायुमंडल में रहते हैं। तो हमें सबसे पहले शुरू कहाँ से करना पड़ेगा, लौकिक को अलौकिक बनाना पड़ेगा। अगर हम लौकिक को अलौकिक नहीं बनाएंगे तो यहाँ का जो 1 घंटा है उससे हमारी कर्मातीत अवस्था नहीं बनेगी। तो लौकिक में रहते हमारी दृष्टि, वृत्ति, वाणी, कर्म सब अलौकिक हो। और उसके लिए बहुत सिंपल है, बस श्रीमत पर चलो। श्रीमत पर चलने से सब कुछ अलौकिक हो जाता है। चौथी पॉइंट, सबके स्नेही, सबके सहयोगी रहे बाबा।
ब्रह्मा बाप सभी रूपों से, सभी रीति से हर बच्चे के स्नेही और सहयोगी बने। सदा एक बाप के स्नेह में समाये रहे। एक सेकंड, एक संकल्प भी सहयोग के बिना नहीं गया। ऐसे आप बच्चे भी सबके स्नेही बन सच्चे स्नेह और सहयोग का प्रत्यक्ष प्रमाण दो। आज बाबा की मुरली सुनिए ना, जो साकार वाणी चली, तो उस मुरली में जो सेकंड मुरली है, जो अव्यक्त वाणी है, उसमें बाबा ने हमें समझाया कि हम आपस में स्नेही सहयोगी क्यों नहीं बन पाते। क्योंकि दो चीज़ों की कमी है, एक फेथ की, दूसरा समाने की शक्ति की, है ना। तो क्या होता, किसी की भी कोई भूल देखेंगे, कोई चलन देखेंगे, तो एकदम से पहला संकल्प क्या आता है, उसके इंटेंशन को डाउट करते है ना, इंटेंशन पर चले जाते हैं, है ना। ऐसे मत समझो ये बोले हैं, सब जानबूझ के करते हैं, कहते हैं कि नहीं, एकदम से उसके इंटेंशन पर चले जाएंगे। कभी भी ये नहीं सोचते कि आत्मा संस्कारों के वश है, या ड्रामा में कोई राज होगा कि ये बात हुई। कोई भी एक्टर ड्रामा के बाहर तो पार्ट बजा नहीं रहा। तो बाबा कहते हैं ड्रामा कल्याणकारी है, किसी से भूल भी हुई तो भूल भी ड्रामा में कल्याणकारी है ना। मैं आपको एक बात बताती हूँ। एक बार एक सेंटर की बहन मुझे सुनाती थी, कहती मेरे पास जो छोटी कन्या है ना, उसको कोई भी सेवा दो, उसको जैसा बताओ वैसा नहीं करेगी। तो मुझे ना बहुत ऐसे अंदर आता कि ये सुनती है, ये नहीं सुन के नहीं करती, अपने अहम में रहती है, क्या बात है। ऐसे अंदर से बहुत संकल्प चलते। फिर कहती अब लेकिन संकल्प शांत हो गए। तो मैंने कहा कैसे। तो कहती एक बार ना मैंने उसको कहा 2 कटोरी चावल चढ़ा देना और उसी के हिसाब से दाल बना लेना, सब्जी बना लेना। उसने 6 कटोरी चावल चढ़ाए, है ना, और 6 कटोरी के हिसाब से दाल भी बनाई, सब्जी भी बनाई। तो जब मैं भंडारे में गई भोग लगाने, तो मैंने देखा, फिर मैंने उसको उस समय तो कुछ नहीं कहा क्योंकि बाबा को भोग लगाने जा रही थी। और जैसे ही मैं भोग लगा के उठी, मुझे आया आज तो इसकी क्लास कराऊंगी मैं। और मैं बोलने ही वाली थी कि घंटी बजी और 10 आत्माएं भोजन पर आई, है ना। और कहती क्योंकि भोजन बना हुआ था तो कोई भी असुविधा नहीं हुई। तो उस दिन मैं जब योग में बैठी तो मैंने बाबा से, मैं ऐसे ही बातें कर रही थी, तो मुझे ऐसा नहीं कि मैंने कोई बाबा से बात की हो, लेकिन एक रियलाइजेशन अपने आप हुई कि कई बार भूल में भी ठीक होता है ना। तो तुम अपने हिसाब से ठीक करो, वो अपने हिसाब से ठीक करे, लेकिन ड्रामा प्रमाण ठीक ही हो जाता है। और जब हम सब बाबा के यज्ञ में बैठे हैं तो इतना क्यों किसी को, है ना। हालांकि ऐसा नहीं है कि इंस्ट्रक्शन नहीं देते या बताते नहीं हैं, लेकिन अब मैं उस पर नाराज नहीं होती। तो मुझे आज मुरली सुनते वक्त ये बात याद आ रही थी कि प्रैक्टिकल बाबा कहते हैं कई बार भूल भी ड्रामा प्रमाण ठीक होती। तो बाबा हमें कहते हैं कि जब हम इस प्रकार से फेथ रखेंगे ना, आत्मा पे फेथ रखेंगे कि आत्मा का इंटेंशन खराब नहीं। ये बहुत मुश्किल सब्जेक्ट है लेकिन अगर बुद्धि में रखेंगे तो ब्राह्मण क्या नहीं कर सकता, है ना, ईश्वरीय शक्ति है ना।
तो ये डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है, क्योंकि जो पर्सनालिटी परिवर्तन के, संस्कार परिवर्तन के सब्जेक्ट होते ईजी नहीं होते। लेकिन बाबा कहते कि हर बच्चे को हर संबंध संपर्क में आते हुए फेथ रखना है कि एक तो इसके संस्कार या कर्मों में गड़बड़ हो सकती है, इंटेंशन में नहीं। दूसरा, समाने की शक्ति, कितनी भी बड़ी बात हो, समाने की शक्ति के आधार से फुल स्टॉप लगा सके अपने व्यर्थ संकल्पों को। क्योंकि नहीं तो क्या होता है, जहां पर व्यर्थ संकल्प बहुत चलते हैं ना, वहां स्नेह की तार टूट जाती। किसी के प्रति बहुत, ये ऐसे क्यों, वैसे क्यों, ऐसा क्यों करता, वैसा क्यों नहीं करता, बात क्यों नहीं सुनता, क्या चाहता है ये, क्या सोचता है ये, चलाएंगे ना, तो उसके प्रति स्नेह की तार टूट जाती। अभी जब बाबा का गीत चल रहा था, कितनी सुंदर उसमें एक लाइन थी, दृष्टि से सृष्टि बदली बाबा ने, है ना। हम सुनते हैं, जब से हम ज्ञान में आते हैं, हम दृष्टि से सृष्टि परिवर्तन, संकल्प से सृष्टि परिवर्तन की बात सुनते हैं। लेकिन आप विचार करो कि हम इस दृष्टि से सृष्टि परिवर्तन की शक्ति और संकल्प से सृष्टि परिवर्तन की शक्ति को यूज कितना करते। जहां व्यर्थ संकल्प चलेंगे, वहां क्या सचमुच हम उस आत्मा को सहयोग दे रहे हैं उन्नति करने के लिए, है ना। सहयोग तो नहीं मिलता। आत्मा को आज क्या सहयोग चाहिए? आत्मा को चाहिए शक्ति, आत्मा को चाहिए स्नेह, आत्मा को चाहिए शुभ भावना, शुभकामना, दुआएं, हिम्मत। ये मुख्य सहयोग चाहिए। और वो सहयोग वहाँ खत्म हो जाता है जहाँ पर स्नेह की तार टूट जाती है। क्या क्यों चलता है ना, तो स्नेह खत्म हो जाता है। और फिर हम बच्चे जो दुआएं देने के, वरदान देने के, आत्मा को हिम्मत का सहयोग देने के निमित्त है, हमारे ही संकल्पों से क्या कर रहे हैं, संगठन को और कमजोर कर देते। तो इसीलिए बाबा हमें कहते हैं, ब्रह्मा बाबा की विशेषता क्या रही कि हर समय हर किसी को स्नेह और सहयोग दिया, क्योंकि बाबा के अंदर फेथ रहता था, है ना। जैसे बाबा को इसीलिए तो बाबा कहते हैं ना, क्योंकि पिता होता है घर में, तो क्या होता है, बच्चा कुछ भी करे तो भी क्या, मेरा बच्चा थोड़ा भोला है ना। दुनिया वाले कहेंगे नहीं भोला नहीं है, बदमाश है, नहीं नहीं भोला है ना। तो बाबा को जैसे फेथ रहता हर बच्चे पे, समाने की शक्ति है, ऐसे हम बच्चों के अंदर भी रहे तो हम स्नेही सहयोगी होकर चल सके। और हर आत्मा में आज कमी कमजोरी है। अगर स्नेह सहयोग देंगे तो एक दूसरे को शक्तिशाली बनाएंगे, नहीं देंगे तो एक दूसरे को और कमजोर करेंगे, है ना। आज मनुष्य संगठन में ही तो कमजोर हो रहा है। कैसे हो रहा है? जहां स्नेह सहयोग नहीं है, वहां एक दूसरे को और नीचे खींच रहे हैं। तो ये बाबा की विशेषता। पांचवी विशेषता, सदा फल की इच्छा से मुक्त, इच्छा मात्रम अविद्या। ब्रह्मा बाप ने कोई भी कर्म के फल की इच्छा नहीं रखी। हर वचन और कर्म में सदैव पिता की स्मृति होने के कारण फल की इच्छा का संकल्प मात्र भी नहीं रहा। निष्काम वृत्ति से सबकी पालना की। पुरुषार्थ के प्रारब्ध की नॉलेज होते हुए भी उससे अटैचमेंट नहीं रही। ऐसे आप बच्चे भी नाम मान शान की इच्छा से परे इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति में रहकर सेवा करो। इसी विधि से सबकी पालना करो, तब क्षमा के ऊपर परवाने फिदा होंगे, है ना। तो बाबा कहते, बाबा ने कभी भी फल की इच्छा नहीं रखी।
ना। फल की इच्छा बहुत सूक्ष्म हो सकती है। आप सोचो, कर्म करते हैं, फल की इच्छा तो छोड़ो, वो तो बहुत बड़ी बात है। आजकल तो फ्री की इच्छाएं बहुत है। आजकल इच्छाएं कैसी है ना। आजकल देखो, कोई मनुष्य जब कुछ करता है तो कहता है मैं डिजर्व कर रहा हूं, मेरा हक है, मुझे नहीं मिल रहा। यहां तो बिना कुछ किए इच्छा है, कितनी इच्छा है ना। अभी पीछे एक माता मुझे कहती थी मेरे युगल अच्छे नहीं हैं। क्यों? कभी घुमाने नहीं लेके जाते, है ना। तो मैंने कहा घुमाने मतलब? कहते कभी हॉलीडे पे नहीं जाते, है ना। तो बैठे बैठे इच्छा है हॉलीडे पे जाएं, ये करें वो करें, है ना। तो क्या आवश्यकता है? कुछ नहीं। लेकिन वो हॉलीडे की इच्छा क्या कर रही है? संबंध को बिगाड़ रही है ना। इच्छा अच्छा नहीं बनने देती। संबंध में भी इच्छा होगी ना तो संबंध भी अच्छा नहीं बनता, है ना। और इच्छा क्या है? एक कंडीशनिंग है। इच्छा एक संस्कार है, संतुष्टता भी एक संस्कार है। और संस्कार कैसे बनते हैं? संस्कार बनते हैं कर्मों से। और बाबा ने हमें संस्कार बनाने के लिए एक बहुत सुंदर विधि बताई, स्वचिंतन, है ना। अंदर अंदर बैठकर चिंतन करो। पाना था सो पा लिया। तुम्हें क्या चाहिए? तो संतुष्टता जन्म लेगी। और वही ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, उसको ये मिलता है, उसको वो मिलता है, ऐसे संकल्पों से इच्छा का बीज डलता है। तो बाबा कहते हैं जैसा संकल्प रचेंगे वैसे बनेंगे, जैसा सोचेंगे वैसे बनेंगे। अप्राप्ति के संकल्प चलाएंगे तो इच्छा का द्वार खुलेगा। सर्व प्राप्ति के संकल्प चलाएंगे कि मेरे पास क्या नहीं है, स्वयं भगवान मेरा है, तो संतुष्टता की अवस्था बनी। और बाबा कहते हैं कि मानो हम कुछ करते भी हैं तो हमें इतनी समझ होनी चाहिए कि हम श्रीमत पर जो भी कुछ करते हैं उसका रिटर्न हमें 21 जन्मों के लिए मिलेगा। इस समय कोई इच्छा नहीं रखनी, क्योंकि जहाँ इच्छा होती है फिर डिसअपॉइंटमेंट होती है, दिल खराब होती है, दिल शिकस्त होते, है ना। दिल शिकस्त क्यों होते? इसलिए नहीं कि कोई व्यक्ति हमारे साथ गलत करता है या परिस्थिति गलत होती है, इसलिए कि हमारी उम्मीद और वास्तविकता में गैप आता है, तब डिसअपॉइंटमेंट होती है। तो जैसी उम्मीद रखेंगे उतनी डिसअपॉइंटमेंट होगी, जितनी ज्यादा उम्मीद उतनी डिसअपॉइंटमेंट। तो बाबा ने कभी कोई फल की इच्छा नहीं की, है ना। नाम मान शान की, ना कोई ऐसा। आप सोचो बाबा ने कितनों की पालना की। और ऐसे कई हैं जो बाबा मुरलियों में भी वर्णन करते कि कई ऐसे बाबा के बच्चे थे जो बाबा की इतनी पालना लेकर ट्रेटर बन गए, है ना। लेकिन बाबा को कभी ऐसे धक्का नहीं लगा। क्यों? क्योंकि बाबा ने कभी इच्छा का बीज ही नहीं डाला ना, इसीलिए बाबा को धक्का नहीं लगा। नहीं तो बाबा के साथ जितना विश्वासघात हुआ है ना, बाबा को तो अंदर बहुत ऐसे आ जाता कि क्या इन बच्चों की सेवा करनी है ना। जो आज बनते हैं कल बिगड़ जाते हैं, परसों दुश्मन के साथ जाके मिल जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि इच्छा मात्रम अविद्या बाबा का गुण रहा। और बाबा को पता है कि 21 जन्मों का फल मुझे मिलेगा, लेकिन कोई आसक्ति बाबा ने उसमें भी नहीं रखी। How is having a goal different from free from the fruits of karma? हाँ। I mean, तो जब हम कोई लक्ष्य रखते हैं तो जब उसकी प्राप्ति नहीं होती तो हम उसके लिए और प्रयत्न करते हैं। और जब हम इच्छा रखते हैं और उसकी पूर्ति नहीं होती तो हम दुखी होते हैं और गिव अप करते हैं, है ना। तो लक्ष्य जो होता है वो प्रेरणा देता है, इच्छा हताश करती, दिल शिकस्त करती।
जैसे बीज को देखकर नहीं पता चलता, जमीन में जाता है तो फल से पता चलता है ना किसका बीज है। ऐसे जो फ्रूट है, अगर डिसअपॉइंटमेंट है तो बीज इच्छा है। फ्रूट अगर और मोटिवेशन है, असफलता मुझे और मेहनत करने के लिए मोटिवेट कर रही है, तो इसका मतलब मेरे अंदर लक्ष्य है, लक्ष्य की क्लैरिटी। ठीक है। छठी विशेषता बाबा की, निरंतर योगीपन के लक्षण। जैसे ब्रह्मा बाप का हर संकल्प विश्व कल्याण की सेवा अर्थ रहा, हर बोल में नम्रता, निर्माणता और महानता अनुभव कराई। संकल्प विश्व कल्याण का, बोल में नम्रता, निर्माणता और महानता। स्मृति स्वरूप में एक तरफ बेहद का मालिकपन, दूसरी तरफ विश्व के सेवाधारी। एक तरफ अधिकारीपन का नशा, दूसरी तरफ सर्व के प्रति सत्कारी। सर्व आत्माओं के प्रति दाता व वरदाता बनकर रहे। ठुकराने वाली, ग्लानि करने वाली आत्मा को भी कल्याणकारी आत्मा का अनुभव कराया। ऐसे फॉलो फादर करो। हर आत्मा को अपने से भी आगे बढ़ाने की शुभ भावना रखते हुए विश्व कल्याणकारी बनो। यही निरंतर योगीपन के लक्षण है। हम हमेशा सुनते हैं ना, जो योग युक्त होते हैं वो युक्ति युक्त होते हैं। तो आज बाबा बहुत अच्छा वर्णन दे रहे हैं कि युक्ति युक्त आत्मा कैसी होती है, एक्यूरेट कर्म क्या होते हैं। तो एक्यूरेट कर्म अर्थात हर संकल्प विश्व कल्याण की सेवा अर्थ है ना। कोई भी संकल्प हद का नहीं है ना। आप विचार करके देखो, एक ही संकल्प लगता है कोई भी कार्य करने में। मानो भोजन बना रहे, तो एक थॉट ही तो है ना, मैं अपने लिए भोजन बना रहा हूं और मैं भोग बना रहा हूं। तो जो बेहद की वृत्ति वाले होते हैं, जो बाबा की याद में रहते हैं, निरंतर योगी होते हैं, उनका हर संकल्प में विश्व कल्याण समाया होता है। उनका हर संकल्प बेहद का होता है ना। आप देखो, मनुष्य घर बनाता है, मकान बनाता है, क्या कहता है, मैं अपना घर बना रहा हूँ। और जो बेहद की वृत्ति वाला होता है तो सोचता है बाबा का सेंटर बना रहा हूँ, जहाँ अनेक आत्माओं का कल्याण हो। अब ऐसा तो नहीं है ना आपको घर से निकाल के वहाँ सेंटर बनेगा, नहीं, आप भी वहीं रहेंगे, सेवाएं भी वहीं रहेंगी, लेकिन वृत्ति का अंतर होता है। जो निरंतर योगी होते हैं उनको हर कर्म का संकल्प जो होता है वो बेहद का होता है ना। मेरी गाड़ी नहीं, बाबा की सेवा की गाड़ी है ना। मेरा शरीर नहीं, बाबा की सेवा अर्थ हड्डी हड्डी स्वाहा करने के लिए तन। हर बोल में नम्रता, निर्माणता और महानता। जो योगी होते उनके बोल बहुत नहीं होते और व्यर्थ नहीं होते। स्मृति में एक तरफ मैं मालिक हूं और दूसरी तरफ विश्व सेवाधारी है ना। अथॉरिटी भी और ह्यूमिलिटी भी है ना। आजकल ह्यूमिलिटी माना बिल्कुल ही पांव पड़ जाते, और अथॉरिटी माना किसी को ऐसे संकेत देना कि आप मेरे सामने खड़े भी नहीं हो सकते। लेकिन ये जो बैलेंस होता है ना, ये योगी की निशानी होती है कि अथॉरिटी और ह्यूमिलिटी का बैलेंस। फिर बाबा कहते हैं कि एक तरफ अधिकारीपन का नशा, दूसरी तरफ सर्व के प्रति सत्कारी भी है ना। मैं मालिक भी हूं और सर्वेंट भी हूं। सर्व आत्माओं के प्रति दाता वरदाता रहकर ग्लानि करने वालों का भी कल्याण करने वाले। ये है निरंतर योगी के लक्षण। 7वीं पॉइंट, संकल्प व स्वप्न मात्र भी लगाव मुक्त। स्वप्न में लगाव मुक्त रहते हैं, संकल्प में लगाव मुक्त रहते हैं। अगर संकल्प भी आ जाता है किसी चीज का, आज देखो दुनिया में जब विनाश की इतनी लहर उठ रही है, तो
संकल्पों में घबराहट आती है। क्यों आती है? क्योंकि लगाव है। डर वहीं लगता है जहाँ लगाव है। तो स्वप्न में भी, संकल्प में भी लगाव मुक्त। जो लगाव मुक्त है ना, उसको कभी दुख नहीं होगा, उसको कभी लॉस की भावना नहीं होगी, उसको कभी डर नहीं लगेगा, है ना, चिंता नहीं होगी। ये सारी निशानियां हैं लगाव की। चिंता करके आपने क्या कर लिया, है ना? लेकिन लगाव से चिंता होती है, लगाव से फिक्रात होती है, भय लगता है ना, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। तो बाबा के अंदर ये निशानियां नहीं थी। बाबा को कभी ऐसे नहीं आया मेरे जाने के बाद यज्ञ कैसे चलेगा। कभी बैठे बाबा ऐसे विचार किया बाबा ने? हाँ, जाते वक्त बच्चों का चेहरा देख रहे थे तो ऐसे चिंता पड़ी क्या इनका आगे क्या होगा? सोचो, अंतिम दिन तक पालना की और कैसे कर्मातीत होकर उड़े। तो बाबा की सेवार्थ भी रहना और फिर इतना लगाव मुक्त भी रहना। तो बाबा कहते जैसे ब्रह्मा बाप पुरानी दुनिया में रहते किसी भी व्यक्ति व वैभव के से संकल्प मात्र व स्वप्न मात्र भी लगाव मुक्त रहे, सदा त्रिमूर्ति तख्तनशीन त्रिकालदर्शी पने के स्मृति स्वरूप, हर कर्म के तीनों कालों को जानने वाले, हर कर्म को श्रेष्ठ कर्म व सुकर्मी बनाया, है ना। इमोशनल नहीं हुए, बाबा की फीलिंग्स भी ज्ञान युक्त थे, ज्ञान युक्त भावना, पुराने संस्कार और स्वभाव से उपराम रहे, सदा साक्षीपन की सीट पर स्वयं को सेट रखा, ऐसे फॉलो फादर कर सच्चे राजऋषि बनो। 8वीं पॉइंट, गंभीरता और रमणीकता का बैलेंस। गंभीरता रमणीकता का बैलेंस किसमें है? गंभीर होते हैं तो ऐसे गंभीर होते हैं, सब पूछते हैं आज इनको क्या हो गया है ना। रमणीक होते हैं तो कहते हैं इनको जरा कंट्रोल करो, है ना। हंसते हैं तो हंसते ही रहते हैं, गंभीर होते हैं तो हंसना ही भूल जाते हैं। तो गंभीरता और रमणीकता का बैलेंस चाहिए ना, कहाँ गंभीर होना है, कहाँ रमणीक होना है। तो बाबा कहते हैं ये बैलेंस बाबा में था, और जिनके अंदर ये बैलेंस होता है ना, उसी पर्सनालिटी का रिगार्ड रहता है ना। जिसके अंदर ये बैलेंस नहीं होता उनके लिए रिगार्ड नहीं आता। आप याद करो, आपने कभी किसी को देखा हो जो गंभीर रहने की जगह पर, है ना, हंसने लगे या ठिठोली करने लगे, तो आपको अंदर से क्या होता है, रिगार्ड खत्म हो जाता है ना। या जहाँ पर वायुमंडल ऐसा है पर गंभीर होकर बैठे तो ऐसा लगता है क्या है इनको, है ना। तो बाबा कहते हैं कि ऐसा रमणीकता और गंभीरता का हमारे अंदर बैलेंस होना चाहिए। लेकिन वो किसका होगा? जो सेल्फ कंट्रोल में है, जो चूज कर रहा है मुझे कैसे रहना है, जो प्रभाव में आता है, इन्फ्लुएंस में आता है ना, या तो अपने संस्कारों के इन्फ्लुएंस में या वायुमंडल के, वो ये बैलेंस नहीं रख सकता क्योंकि उसका कंट्रोल अपने हाथ में नहीं। जैसे ब्रह्मा बाप की सूरत में सदा गंभीरता के चिन्ह और मुस्कुराहट देखी। गंभीरता आप देखना शास्त्रों में, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, शास्त्रों में राक्षसों को हमेशा हंसते हुए दिखाया गया, हाँ, और जो देवता है वो ऐसे नहीं हंसते हैं, वो मुस्कुराते हैं। आप विचार करो आज, क्योंकि आसुरी दुनिया है ना, तो कोई ऐसे ना हंसे तो कहते हैं आपको डिप्रेशन है क्या, क्योंकि राक्षसी दुनिया हो गई है ना। विचार करके देखना, ये बहुत सोचने की बात है।
आज सारे अवगुण जो है वो सेलिब्रेट किए जाते हैं। आज कोई मुस्कुराए तो दिखाई भी नहीं देता व्यक्ति को, है ना। जोर जोर से हंसे तो कहते हैं ये बहुत हैप्पी रहते हैं, बहुत खुश रहते हैं, है ना। लेकिन ये वास्तव में आप शास्त्रों को भी देखो तो ये राक्षसी निशानियां हैं। तो बाबा कहते हैं जैसे ब्रह्मा बाप की सूरत में सदा गंभीरता के चिन्ह और मुस्कुराहट दिखी। गंभीरता अर्थात अंतर्मुखता, है ना। गंभीरता अर्थात ऐसे कोई मन में बात रख के गंभीर नहीं, बाबा की याद में अंतर्मुखी। उसकी निशानी है सदा सागर के तले में खोए रहे। अभी अभी मनन चिंतन करने वाला चेहरा और अभी अभी रमणीक अर्थात मुस्कुराता हुआ चेहरा। तो दोनों ही लक्षण सूरत में देखें, ऐसे आपकी सूरत भी ब्रह्मा बाप की कॉपी स्वरूप हो। सूरत और सीरत से ब्रह्मा बाप दिखाई दे, ऐसे ब्रह्मा बाप की फोटो कॉपी बनो। अच्छा, ओम शांति।